How are you students? Hopefully you are fine. Welcome to Tuition Tech. Students, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को डीपली समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पॉइंट्स, we often represent a point by a line, by a fine dot made with a sharp pencil on a piece of paper. स्टूडेंट, किसी भी पीस ऑफ पेपर पर आप एक पेंसिल से एक डॉट बनाएंगे, उसी को हम पॉइंट्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट्स हमारा स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पर कवर करेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस में, वो लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन of a points that extend infinitely in two direction. It is represented by line AB. स्टूडेंट, ग्राफिकली हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, लाइन का मतलब ये हुआ कोई दो पॉइंट्स को हम कनेक्टेड करते हैं और बोथ साइड से एक्सटेंड किया जा सके, उन्हें बोथ साइड से एक्सटेंड किया जा सके, उसी को हम लाइन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट्स हमारा है यहाँ पर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही एक पार्ट है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अ पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट देखिए, ये एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन वो दोनों साइड से वो फिक्स पॉइंट्स हैं और ये किन्हीं दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सेगमेंट। स्टूडेंट, हमारा जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर रे, अ पार्ट ऑफ द लाइन विद वन एंड। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द रे। स्टूडेंट, इसमें यह है कि किसी एक साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं और एक साइड से फिक्स कर सकते हैं। इस रे का बहुत ही ज़्यादा यहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। स्टूडेंट, इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे। किसी एक पॉइंट फिक्स रखेंगे और दूसरे पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी को हम रे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे भी कंटिन्यूसली इसके जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस है उसके बारे में हम समझेंगे। की तरफ हम आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स में जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये है। अगर तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इन ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स में एक चीज़ और है जो क्लास 10th में बहुत बेनिफिशियल होगी हमारे लिए, वो ये है कि ये तीन पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो उसका मतलब यह हुआ कि एरिया 0 होगा। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं, नन कोलिनियर पॉइंट्स। इट्स नन कोलिनियर पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स जो एक लाइन में नहीं होंगे। आप इसे देख सकते हैं, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, दिस कॉल्ड द नन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पर और भी जानेंगे हम थोड़ा सा कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई एरिया होगा। पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट्स, एंगल की डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है, एंगल इज फॉर्म्ड when two rays originate from same points. Students, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कोई दो रे हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। इसको हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे, ये हमारा ए है, ये बी है, ये दो एक रे ये है ए सी और दूसरी है सी ए, वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। दोनों लाइन एक दूसरे पे इंक्लाइंड है और एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। इसी इंक्लाइनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी थीटा को हम स्टूडेंट्स एंगल कहते हैं।
अगला पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स, आगे हम जानेंगे आर्म्स। इसी एंगल में आर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आर्म्स क्या होती हैं? जो दो रे स्टूडेंट्स, जो दो रे एक थीटा फॉर्म करती है या फिर एंगल फॉर्म करती है, उसी को हम आर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो आर्म्स हो गई स्टूडेंट्स, यानी एक आर्म ये है और दूसरी आर्म हमारी ये है, तो दोनों ये आर्म्स हो गई, यानी ए बी यहाँ पर एक ए सी हो गई और यहाँ पर सी भी हो गई। स्टूडेंट्स एक इसमें अगला एक छोटा सा टर्म है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है वो सेम पॉइंट स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर फ्रॉम अ सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट जहाँ से दोनों रे ओरिजिनेट हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे हम चलेंगे टाइप ऑफ द एंगल्स। स्टूडेंट्स हमने एंगल के बारे में बात की, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। टाइप्स ऑफ एंगल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ एंगल भी उसी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, फिर स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सारा एनसीईआरटी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बेसिक जो डेफिनेशंस एंड टर्म्स हैं वो सारे एनसीईआरटी के थ्रू समझा रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ एक एंगल जो होगा स्टूडेंट वो 90 डिग्री। स्टूडेंट सबसे पहले हम 90 डिग्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट राइट एंगल। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? एक रे दूसरी रे पर परपेंडिकुलरली है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, उसी को हम राइट एंगल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कोई थीटा जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से स्टूडेंट्स और लेस देन हो 90 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब यह है कि वो थीटा 90 डिग्री से क्या है, वो 90 डिग्री से लेस है और एंगल जो है वो 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये होगा वो एक्यूट एंगल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है इसी का हमारा ऑब्टूज। ऑब्टूज एंगल में हम देखेंगे कि थीटा जो हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन होना चाहिए लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो स्टूडेंट्स, हमारा अगर पहले से हमने बात की है 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये हमारा 90 डिग्री है तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये ज़्यादा हो गया ए, और ये रे है पहले से हम बता रहे हैं रे, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 जो 180 यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनेगा उससे कम है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्टूज एंगल। तीसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सी ए और ये बी, ये 180 डिग्री का एंगल अगर हमारे बनाते तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी जानेंगे। राइट एंगल के बारे में बता दिया, कोई भी रे परपेंडिकुलरली अगर किसी रे पर अगर हिट कर रही है, परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रही है, तो हम वो 90 परपेंडिकुलरली ड्रॉप का मतलब है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसी एंगल को हम राइट एंगल कहेंगे। एक हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर स्टूडेंट्स हम पॉइंट नंबर 4 से ले लेते हैं और ये पॉइंट नंबर 5, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये पॉइंट नंबर 5 जो है वो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल्स का है पोर्शन। रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। यहाँ पर 360 भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल हमारा ये है और यहाँ तक तो ये 180 हो गया, लेकिन यहाँ कहीं ओके ये ए और ये बी, दिस इज द 160 एंगल, दिस इज द
मोर देन 180 डिग्री, दिस इज द मोर देन 180 डिग्री, और लेस देन 360 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। अगला है पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में स्टूडेंट्स टोटल एंगल, दिस इज द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब पूरा टर्न, उसको हम 360 डिग्री बोलेंगे। स्टूडेंट्स का कंप्लीट एंगल। स्टूडेंट्स एंगल को समझाने के लिए, टाइप ऑफ द एंगल समझाने के बाद थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो भी समझना ज़रूरी है हमें। जब हम एंगल को लिखते हैं स्टूडेंट तो इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी है, ये सी, तो एंगल लिखेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए सी बी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको हम सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी। इसको हम एंगल को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ए सी बी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और एंगल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एंगल ए सी बी। स्टूडेंट हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, ए बी सी नहीं बोल सकते, हम ए सी बी की फॉर्म में बोलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये हुआ कि एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, लेकिन लेस देन जो है 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि लेस देन होना चाहिए 60 डिग्री, लेस देन। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हम जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि दो एंगल का सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स।